नमस्कार, मैं हूं पारुल और आप देख रहे हैं स्त्री वाणी। प्रस्तुत करने जा रही हूं इस हफ्ते की साहित्यिक खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। ममता कालिया को एकेडमी पुरस्कार मिलने पर विवाद। अज्ञेय ने नदी के द्वीप इलाहाबाद में लिखा था। मालवीय जी हरिहौद के केशव प्रसाद मिश्र की सिफारिश पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को शांति निकेतन में नौकरी मिली। काकोरी क्रांति के शताब्दी वर्ष में नाटक का मंचन। स्त्री लेखा के लोकार्पण पर प्रयागराज की महिलाओं को याद किया गया। कुबेर नाथ राय पर हुई साहित्यिक अकेडमी की संगोष्ठी। गोपेश रचनावली का लोकार्पण 26 मार्च को इलाहाबाद में। विनोद दास को गोदरेज ने दिया पुरस्कार। तो अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। हिंदी की वयोवृद्ध लेखिका ममता कालिया को साहित्य अकेडमी से पुरस्कार मिलने पर अधिकतर लोगों ने स्वागत किया, पर बटरोही, सुधीर सिंह, आशीष सिंह, आशुतोष पार्थेश्वर, रामजी तिवारी जैसे लेखकों ने ममता जी की किताब जीते जी इलाहाबाद को योग्य कृति नहीं माना, जिससे विवाद खड़ा हो गया। मनोज कुलकर्णी जैसे लोगों ने साहित्य अकेडमी पुरस्कार के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इस बीच प्रसिद्ध कथाकार शिवमूर्ति ने भविष्य में कोई भी पद स्वीकार न करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि पुरस्कार की दौड़ में कुल 13 लेखक थे, जिनमें शिवमूर्ति भी शामिल थे। कुछ लेखकों का कहना है कि ममता कालिया की किताब से शिवमूर्ति, ऋषिकेश सुलभ और रणेंद्र के उपन्यास बेहतर है। सूची में लीलाधर मंडलोई और अखिलेश की भी किताबें थीं। हिंदी के यशस्वी लेखक अज्ञेय ने अपनी प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप इलाहाबाद में ही लिखी थी और परिमल गुट से आंतरिक विवाद के कारण इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली बस गए थे। रजा फाउंडेशन द्वारा लेखकों के शहरों पर आयोजित युवा कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अज्ञेय तथा इलाहाबाद और दिल्ली विषय पर बात करते हुए यह जानकारी पेश की। समारोह में हजारी प्रसाद द्विवेदी और शांति निकेतन पर चर्चा के दौरान प्रतिभागियों ने बताया कि मदन मोहन मालवीय, अयोध्या प्रसाद हरिऔध और केशव प्रसाद मिश्र ने टैगोर को द्विवेदी जी की शांति निकेतन में नौकरी के लिए सिफारिश की थी और इस तरह उन्हें वहां 1930 में नौकरी मिली। समारोह में प्रसाद, बनारस तथा रेणु और पूर्णिया विषय पर भी चर्चा हुई। जनवादी लेखक संघ लखनऊ की मेजबानी में कविता की जमीन कार्यक्रम का 8वां संस्करण 15 मार्च 2026 को लखनऊ स्थित कैफे आजमी अकेडमी में संपन्न हुआ। इस बार कार्यक्रम में राजस्थान से आए कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि पत्रकार सुभाष राय ने की। अतिथियों का स्वागत नलिन रंजन सिंह ने किया। कार्यक्रम के आरंभ में मार्क्सवादी चिंतक जनार्दन प्रसाद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और 2 मिनट का सामूहिक मौन रखा गया। प्रख्यात आलोचक जीवन सिंह ने हिंदी कविता में राजस्थान विषय पर अपना गंभीर वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राजस्थान से आई कवियों में नागेंद्र कुमावत, जीवन सिंह, शैलेंद्र चौहान, राघवेंद्र रावत, प्रेमचंद गांधी, योगमाया सैनी, ओमेंद्र, योगेंद्र मणिकौशिक, हरीश करमचंदानी, वीणा करमचंदानी, नवनीत पांडे, मदन मोहन और हंसराज चौधरी ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन ज्ञान प्रकाश चौबे ने और धन्यवाद ज्ञापन आभा खरे ने किया। इस अवसर पर शहर के तमाम साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। काकोरी क्रांति के शताब्दी वर्ष पर सभ्यता अध्ययन केंद्र ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में काकोरी क्रांति गाथा का भव्य मंचन आयोजित किया। यह कार्यक्रम केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के उस क्रांतिकारी अध्याय का राष्ट्रीय स्मरण है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को चुनौती दी और देश के युवाओं में स्वतंत्रता के लिए अदम्य साहस और समर्पण की भावना जगाई। इस नाटक के लेखक और सभ्यता अध्ययन केंद्र के निदेशक रविशंकर ने कहा, काकोरी प्रतिरोध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक क्षण था। इस नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से हमारा प्रयास है कि उस ऐतिहासिक संघर्ष और उसके पीछे की क्रांतिकारी चेतना को शोध आधारित और संवेदनशील प्रस्तुति के साथ समाज के सामने रखा जाए, ताकि नई पीढ़ी इस राष्ट्रीय संकल्प और बलिदान को समझ सके जितने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। नाट्य प्रस्तुति की निर्देशक और सिली सोल फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती प्रियंका शर्मा ने कहा, नाटक को केवल एक ऐतिहासिक कथा के रूप में नहीं, बल्कि उस भावनात्मक और वैचारिक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिसने अनेक युवाओं को राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। हमारा उद्देश्य दर्शकों को उस युग की चेतना और संघर्ष का जीवंत अनुभव कराना है। काकोरी क्रांति गाथा की यह प्रस्तुति देश के विभिन्न शहरों में भी आयोजित की जाएगी, ताकि स्वतंत्रता संग्राम के इस क्रांतिकारी अध्याय को व्यापक जन समुदाय तक पहुंचाया जा सके। स्त्री दर्पण मंच द्वारा गत दिनों प्रयागराज में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में स्त्री लेखा पत्रिका के राजी सेठ पर केंद्रित अंक का विमोचन किया गया और प्रयागराज की नायिकाओं को याद किया गया तथा स्त्री विमर्श केवल अस्मिता विमर्श नहीं है, इस विषय पर भी चर्चा हुई।
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अंग्रेजी लेखिका नीलम शरण गौर, कुल सचिव विनीता यादव, सहायक प्रोफेसर सुप्रिया पाठक, अनुराधा ओस और अलका प्रकाश ने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में रामेश्वरी नेहरू, जानकीबाई छप्पनछुरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी, तेजी बच्चन, रेखा जैन, शांति जोशी और कौशल्या अश्क को याद किया गया। साहित्य अकादमी एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय साहित्य में कुबेरनाथ राय का अवदान विषय पर एक दिवसीय परिसंवाद 18 मार्च को आयोजित किया गया। स्वागत वक्तव्य मनोज कुमार राय द्वारा, उद्घाटन वक्तव्य नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, मुख्य अतिथि माधव कौशिक, अध्यक्षीय वक्तव्य कुमुद शर्मा ने दिया। प्रथम सत्र की अध्यक्षता वरुण कुमार ने की एवं आलेख पाठ राकेश कुमार मिश्र, अवधेश कुमार एवं रामानुज अस्थाना ने किया। समापन सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति कुमुद शर्मा ने की एवं आलेख पाठ हनुमान प्रसाद शुक्ल और मनोज कुमार राय द्वारा किया गया। कुंवर पाल सिंह स्मृति सम्मान एवं व्याख्यान 26 मार्च 2026 को कैफी आजमी एकेडमी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि ए अरविंदाक्षन रहेंगी। साहित्य की संस्कृति अर्थात प्रतिरोध की संस्कृति विषय पर परिचर्चा होगी। सानिध्य नरेश सक्सेना, वंदा मिश्रा, रामवीर सिंह, नलिन रंजन सिंह जी का रहेगा। संचालन सीमा सिंह करेंगी एवं धन्यवाद ज्ञापन हफीज किदवई करेंगी। द्वितीय सत्र में केपी सिंह मेमोरियल व्याख्यान के बाद नवांकुर नवोदित कवियों का कविता पाठ शाम को आयोजित किया जाएगा। प्रेम कुमार मणि को रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार 2026 को में 3 या 4 अप्रैल को पटना में दिया जाएगा। भारत एक विचार परंपरा पुस्तक जो कि राजकमल प्रकाशन से आई है। कार्यक्रम में मेधा पाटकर भी आ रही हैं। प्रियदर्शनी एकेडमी मुंबई के तत्वावधान में एक सादे कार्यक्रम में 12 मार्च 2026 को किसाराम लेखराज रूपानी पुरस्कार कवि कथाकार विनोद दास को प्रदान किया गया। पुरस्कार प्रख्यात उद्योगपति नादिर गोदरेज ने दिया। निर्णायक नवनीत पत्रिका के संपादक डॉक्टर विश्वनाथ सचदेव थे। तो ये थी अब तक की खास खबरें। मिलते हैं ऐसी ही नई खबरों के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।